हर दान के पीछे का अपना ऐश्वर्य है। जैसे गौमाता का दान जब करते हैं, गौदान करते हैं, तो सबको मालूम है भवसागर से पार लगाने के लिए गैया मैया चाहिए। अच्छी बात है, भवसागर तो बहुत बात की बात है, पहले या सागर की बात कर लो। तो या सागर में कहा चीज की जरूरत है? हर चीज की जरूरत है भैया। जीवन है तो सब कुछ है, धन धान्य ऐश्वर्य संपत्ति संपदा पुत्र पुत्र आदि सब चाहिए, और चाहिए बिल्कुल चाहिए। तो नंदी का दान, गौमाता के गोबर में मां लक्ष्मी का वास है, और नंदी महाराज के पूरे शरीर में लक्ष्मी का वास है। तो अगर आपको धनपति लक्ष्मीपति होना है तो अपने जीवन में नंदी दान अवश्य करें। वृषभ जो छोटा बछड़ा होता है, उसका दान पितरों के कल्याण के लिए किया जाता है। अपने कुल को समृद्ध और आगे तक मजबूत बनाए रखने के लिए वृषभ का दान होता है। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से एक दान के, और वृषभ में भी अलग अलग रंग अलग अलग वर्ण के वृषभ की चर्चा है। नील वर्णी, श्वेत वर्णी, श्याम वर्णी, अलग अलग उनके प्रकार बताए गए। इन चीजों को समझिए, जानिए। हम दुनिया में बहुत सारे कार्य, बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं, लेकिन जो करना है क्या वो कर रहे हैं? पहली रोटी गाय की सब जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के पास एक बड़ा सुंदर बहाना है, हमारे आसपास तो गैया ही नहीं है। हम तो जहां रहते हैं अब तो वहां गैया आती नहीं है। अच्छी बात है, आप जहां रहते हैं वहां गैया नहीं आती है, लेकिन आपका मूड होता है कि फला जगह जाकर कॉफी पीनी है, तो 50 किलोमीटर गाड़ी चलाकर भी सिर्फ एक कॉफी पीने चले जाते हो। मैं एक जनरल उदाहरण दे रहा हूं। ढूंढने से भगवान मिलते हैं, तुम्हें गौशाला नहीं मिल रही, तुम्हें गैया मैया नहीं मिल रही। ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो परमात्मा उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए रास्ते भी देता है। हमने बहुत पहले एक योजना आरंभ की थी, आजीवन रोटी सेवा। बहुत सारे आप में से भी कुछ लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। आजीवन रोटी सेवा में आपके द्वारा एक बार ये सेवा ली जाती है, और रोज गैया मैया को रोटी यही बनती है और गैया मैया को पकाई जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कैसे रोटी देंगे, तो वो अपनी सेवाएं ऐसे पूरी कर सकते हैं। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि यहीं करें, आपके आसपास कोई गौशाला हो, जहां भी हो वहां से जुड़ जाइए, जहां हो वहां जुड़ जाओ, लेकिन कहीं तो गौ सेवा करो, कहीं तो करो भैया। अपने जीवन में लक्ष्य बनाओ, मुझे गौदान करना है। नहीं कर सकते, किसी गैया मैया को गोद लीजिए, किसी गौशाला में अपने आप को सदस्य बनाइए, इस तरीके की कि मैं इस गौशाला का सदस्य हूं, एक मेंबर हूं। किसका? जैसे परिवार में होता है, तब आपके अंदर वो विचार पैदा होगा, मैं कुछ करूं, कुछ नहीं तो जाकर हाथ ही फेराओ, प्रणाम ही कराओ, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, कई सारे रोग भग जाएंगे, और सही बात कहूं, आप सरल हो जाओगे, आप सहज हो जाओगे, आपका अहंकार मिट जाएगा, आपके अंदर का मैं चला जाएगा। हाँ, गैया के पास रहने से सबसे बड़ी चीज जो अनुभव की है, वो अहंकार की समाप्ति कर देती है। अब क्या है उसमें, ये तो भगवान जाने, लेकिन ये बात सही है, अहंकार मिट जाता है, मैं और मेरा मिटने लगता है, मैं और मेरा मिटने लगता है। महाराज, कितनी बड़ी बात है। और पूरी लड़ाई इसी बात की है, मैं और मेरे की। न जाने कितने जन्म ले लिए हमने मैं और मेरे के चक्कर में, और अभी भी नहीं माने तो न जाने कितने और।
ना जाने कितने और। मेरा आपसे विनम्र निवेदन, जहां हो, जिस स्थिति में हो, जैसे हो, वह सेवा कीजिए। देह मिली है मनुष्य की, महाराज आगे का किसी को मालूम नहीं है। उसने, उस परमेश्वर ने इस धरा पर ही हमको सॉल्यूशन देके भेजा है। हम उसे न समझे तो फिर हमारी मूर्खता है कि तुम कैसे निवृत्त होगे इस माया जाल से, इस जंजाल से। उसने दिया है हमें रास्ता, उसने हमें रास्ता दिया है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।